हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.5 डिटर्मिनेंट की बात चल रही है अपनी। तो डिटर्मिनेंट के बारे में आज हम निकालना सीखेंगे एडजॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 4.5 और 4.6 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 या 5 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए ध्यान देंगे, एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट का मीनिंग समझते हैं। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसे हम एडजॉइंट बोलते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एडजॉइंट निकालना है। इसको मैंने ए नाम दे दिया, एक मैट्रिक्स ले लिया ए, ये मैट्रिक्स है ए है, एक मैट्रिक्स ले लिया आपने। इस ए मैट्रिक्स में 1 2 3 4 पहले हमने कोफैक्टर निकाल लिए, सारे कोफैक्टर A11। इसके पहले वाले वीडियो में कोफैक्टर के बारे में आपको बताएं। तो कोफैक्टर, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, A11 A12 A21, तो मैंने बताया था पहले साइन 1 और 1 2 तो पॉजिटिव, 1 और 2 3 यानी नेगेटिव, 2 1 ऑड नंबर यानी नेगेटिव, 2 और 2 4 यानी पॉजिटिव। तो पहले साइन लिख लेते हैं। फिर आपको A11 निकालना, तो A11 पे जो एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। इसको ढाक देते हैं। आप देखिए जरा, बचा क्या 2, तो देखिए बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम, ये रो और ये कॉलम को ढाक दिया, बचा 4। फिर क्या A12, तो सेकेंड रो ये है, फर्स्ट ये है 1 1 1 2 1 2 का मतलब ये हो गया, इसको प्रेस कर दिया तो बच्चा क्या है -3। इस तरह से हमने इसके पहले वाले वीडियो में कोफैक्टर्स निकालना सीख लिया था। तो आप पहले पुरानी वीडियोस का रिवीजन करेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। इस वीडियो में हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट, ए इनवर्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं निकालते जाएंगे। इसका पूरा बेस होता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वीडियो नंबर 6, ये है वीडियो नंबर 7। तो वीडियो नंबर 7 में आज हम बात करेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपने सारे कोफैक्टर निकाल दिए। कोफैक्टर के बाद में आपने क्या करा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ऐसा भी लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डैश, डैश भी लगा लेते हैं। डैश, डैश का मतलब इस रो को कॉलम में खड़ा करना है। तो रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, तो रो कन्वर्ट इनटू कॉलम उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखिए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में अपनी बात हो गई। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल भी देख लिए। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के बजाय ये थर्ड क्वेश्चन है शायद, देखिए जरा थर्ड क्वेश्चन है, एक बार और देख लेते हैं। 3 2 3, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये करना है आपको। तो सबसे पहले वही कोफैक्टर निकालते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं, कोफैक्टर वाला जो मैट्रिक्स है उसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज करते हैं, रो को काय में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, ये निकाल लिया। अब हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, मल्टीप्लाई करना बताइए था 2/2 का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई। अब जो आपको वेरीफाई करना है उसकी तरफ चलते हैं। क्या लिखा है वेरिफिकेशन में, आपको पहले निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी अभी निकाली आपने, -6 -3 4 और 2। अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से, इसका आंसर 0 आने वाला है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या निकाला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब आपको वेरीफाई क्या करना है, पहले ए लिखा, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखने के बाद ए निकालेंगे, तो अभी उसको भी देख लीजिए कैसे करते हैं। अब हमने क्या करा, एडजॉइंट ए पहले ले लिया, एडजॉइंट ए इंटू ए, इसका मतलब कि -6 -3 4 2 को आगे ले लिया और 2 3 -4 -6 इसको पीछे ले लिया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आने वाला है। तो दोनों से आंसर 0 0 आने वाले हैं, इसका भी आंसर 0 आएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा।
अब तीसरी चीज़ क्या है बोली, तीसरी चीज़ उन्होंने बोला है वेरीफाई करो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट है ना ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, और आपको मालूम है ए का डिटर्मिनेंट 0 इंटू आई, आंसर 0। तो वेरीफाई हो गया, पूरा ही वेरीफाई हो गया। आप देख लीजिए जरा, पूरा का पूरा वेरीफाई हो गया, तीनों की वैल्यू 0 आ रही है, तीनों की वैल्यू सेम आना चाहिए, 0 आना ही जरूरी नहीं है, तीनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन, अलग अलग वेराइटी के एक एक क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे हम 2x2 की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही हमें 3x3 की प्रैक्टिस करना है। जैसे 2x2 रो और 2 कॉलम है, ये जल्दी आसानी से हो जाते हैं। 3x3 में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, 5वां क्वेश्चन, ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स, ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। ए इन्वर्स लिख लिया होगा सबने ये। ए इन्वर्स कैसे निकालना, ए इन्वर्स, अभी आपने क्या निकाला, एडजॉइंट, अब क्या निकालना है, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, जिसके एलिमेंट है आपके 2 -2 4 3, 2 -2 4 और 3, ठीक। अब सबसे पहले एडजॉइंट कब निकालते हैं, पहले ए इन्वर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ मैं। यानी कि ए इन्वर्स की वैल्यू कब आएगी, जब एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वी कांट फाइंड ए इन्वर्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, अगर नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 -2 4 3, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, इधर चले, ये जाएगा 6 माइनस ऑफ -8, तो 6 + 8, आंसर विल बी 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जो 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब आंसर कंसिस्ट करेगा, कंसिस्ट करेगा मतलब आंसर आने वाला है, उसका सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है, यस। तो कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस संगत हल होगा, ससंगत हल होगा, इसका ससंगत हल निकलने वाला है, कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, यस। अगर आंसर 0 आता तो इनकंसिस्टेंस, इसका मतलब असंगत हल है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि क्या वैल्यू आ रही है। सबसे पहले ये आपने निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे, A11, A12, A21, A22। तो देखिए 1 और 2 पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सबसे पहले तो ये सिंबल लिख लीजिए। A11 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको ढाक दीजिए आप, तो आंसर आया 3, ओके। ये जिस रो और कॉलम में है उसको ढाक दीजिए, आंसर आया 4। ये जिस रो और कॉलम में ढाक दीजिए, इसका आंसर आया -2, यानी कि 2 हो जाएगा। ये जिस रो, देखिए ये जिस रो और कॉलम हो गया। अब ये आप देखिए जो रो लेते हैं उसी का 2 2, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो, अभी आपने 4 लिया ना, वेरी सॉरी, यस। अब आपने सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लिया तो आंसर आएगा 2। तो आपका वैल्यू क्या आ गई है, सी इज ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर 3 -4 2 2। अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3 -4, इस रो को उठा के कॉलम में खड़ा कर दिया, 2 2 2 2, ये आ गया एडजॉइंट, एडजॉइंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इन्वर्स। अब इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं देख लीजिए। इन्वर्स का मैंने साइड में फॉर्मूला लिख दिया है, बताइए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लिख लिया होगा सबने। तो अब देखिए उसको मैं आगे लिख रहा हूँ, मैं बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, ये हटाया इधर से, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स ऐसा कैसे, ये ए इन्वर्स हो गया। एडजॉइंट, एडजॉइंट की वैल्यू अभी निकाली 3 2 -4 2, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 14 14। अब आप चाहें तो इस आंसर को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, 1/14 इन ब्रैकेट 3 2 -4 2। चेक कर लीजिए बुक में, या तो यही आंसर होगा, या हम क्या करेंगे 14 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 का अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो आप चाहें
तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो 1/14 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया मैंने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7th क्वेश्चन में क्या करना है। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में 3/3 का है। बोर्ड पर देखिए 3/3 वाला क्वेश्चन। चलिए पहला फर्स्ट हो गया, थर्ड, 5th, 7th। अब 7th क्वेश्चन देखिए। जो अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ मैं। 7th क्वेश्चन में है 1 2 3 ए। क्वेश्चन नंबर 7 1 2 3 ओके। फिर क्या है 1 2 3 हो गया। 0 2 4 0 2 4 0 0 5 चेक कर लीजिए यही है क्या। यस यही है क्या, चेक कर लीजिए। अब आपको बताया था मैंने को फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। को फैक्टर फाइंड आउट करने से पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकालना है सबसे पहले। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो आगे सॉल्व ही नहीं करना है। कितना आसान काम है आपका। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5 ओके। अब निकालते हैं। 1 लिखा, मालूम होगा सबको, ये हो जाएगा 10 - 0 -2। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, बहुत प्रैक्टिस करा दी आपकी। 0 - 0 फिर +3, 3 जिस रो कॉलम में है तो हो जाएगा 2 - 0। तो आंसर आएगा 10 - 0 +6, आंसर हो जाएगा 16। तो इस तरह से आपने 16 आंसर निकाल लिया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, यस। 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5 एक बार और चेक कर लेते हैं हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। और इसको तो हम और आसान भी कर सकते हैं। इसको तो और आसान भी, देखिए यहाँ तो फर्स्ट रो से एक्सपांड करेंगे तो और आसान हो जाएगा ये तो। देखिए जरा और इजी कर देता हूँ मैं। ये एक और मेथड है, एक्सपांड विथ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम से लिखेंगे तो 1 लिखा, 1 जिस रो और कॉलम में प्रेस कर दिया तो बच्चा क्या बोल दीजिए 2 4 0 5 तो जाएगा 1 × 10 - 0 तो आंसर विल बी 10, 10 आंसर आएगा। तो फर्स्ट से आपने उसको एक्सपांड करके बता दिया, फर्स्ट से भी एक्सपांड कर दिया। अब क्या करेंगे, 3/3 का है। 3/3 का है तो सबसे पहले इसकी लिस्टिंग कर लेते हैं। लिस्टिंग कर लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 32 और A33। अब आप देखिए इसकी लिस्टिंग कर ली। पहले मार्किंग कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 1 3 हो गया, हाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, यस। ये नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दोनों को जोड़ दिया, इवन नंबर आए तो पॉजिटिव, ऑड नंबर आए तो नेगेटिव। इस तरह से आपने कर लिया, तैयारी कर ली आपने। सबके आपको को फैक्टर फाइंड आउट करना है, सबके आप को फैक्टर निकालेंगे। तो सबके को फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हैं बताइए। A11 जिस रो और कॉलम में आ रहा है लिख लिया। तो सब बच्चों ने लिख लिया होगा, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, कन्फ्यूज़न नहीं है इसलिए। A11 बोर्ड पे ज़रा ध्यान दीजिए। A11 ने पहली पोजीशन की बात कर रहा है, पहली रो और जो कॉलम, इसको प्रेस कर देते हैं। 2 4 0 5 तो जाएगा 10 - 0 = 10। चलो अब है 2 2 वाली पोजीशन। 2 2 वाली पोजीशन देखिए, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 0 0 4 0 5 तो आंसर आ जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तीसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन लेते हैं, रो और कॉलम को प्रेस कर देते हैं। रो और कॉलम प्रेस हो गया तो ये आ जाएगा आपका 0 2 0 0 तो आंसर आएगा 0। इसका देख लेते हैं अपन क्या आंसर है। A21 का मतलब फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ले लेंगे तो बचेगा 2 3 0 5 2 3 0 5 तो जाएगा 10 - 0 = -10। आगे माइनस है, -10 हो जाएगा, माइनस का साइन है। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को करेंगे तो बचेगा आप देखिए 1 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो हो गई और सेकेंड कॉलम हो गया तो बचेगा 1 3 0 5 1 3 0 5 तो आंसर आएगा 5 - 0 = 5। इस तरह से आपको सारे कोफैक्टर्स आपको निकालना है। ये सब प्रैक्टिस आपको करना है, ये प्रैक्टिस होगी तभी हम अच्छे से आगे कर पाएंगे, नहीं तो हमें दिक्कत आएगी। तो A12 हो गया, A13 फिर
ये 3 1 3 2 3 3, इस तरह से सारे वैल्यूज़ आप निकाल लें। वैल्यूज़ निकालने के बाद में आपको क्या करना है ये बता देता हूँ मैं। ये वैल्यूज़ निकाल लिया आपने, इन सब वैल्यूज़ को आपने एडजॉइंट में लिखना है। तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा 10 0 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सी 10 0 0, ओके 10 0 0 हो गया। 10 0 0 के बाद में हो जाएगा आपका -10 5 0, -10 5 0, और आखिरी आ जाएगा आपका 2 -4 2, 2 -4 2। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 10 0 0, रो को उठा के कॉलम में खड़ा कर दिया, -10 5 0, ओके 2 -4 2, ये लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, अपने पास में डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो बता दीजिए वैल्यू क्या आ जाएगी। यस, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ये हटा देता हूँ इधर से। फॉर्मूला आपको मालूम है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको और इजी बना दूँ तो। ये देखिए ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अपॉन में अलग कर दिया, तो 1/10 अलग कर दिया, डिटर्मिनेंट ले लिया, एडजॉइंट ऑफ 10 -10 2 0 5 4 -4 है 0 0 2 0 0 2। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं तक रखें, आप चाहें तो इस 10 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस 10 का अंदर 1/10 का सब में मल्टीप्लाई कर, या 10 से सबको डिवाइड कर दें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एडजॉइंट वाली चीज़ आपको बता दी। एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स बता दिया कि ए इनवर्स में क्या करना है। एडजॉइंट और ए इनवर्स के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है, देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। 2 1 -3 2 1 -3 और 4 -1 0 -7 2 1, तो ये वैल्यूज़ आपको लिखना है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये ध्यान दीजिए, इसके पहले के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर देखिए मैं बताते जा रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल नंबर 23, पेज नंबर है 27। अब एग्जाम्पल नंबर है, इसके बाद एग्जाम्पल है 24, पेज नंबर 29 पर है। 24 सॉल्व एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में 25 एग्जाम्पल है और 26 एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सरसाइज, तो एग्जाम्पल्स आप अच्छे से करें, ठीक। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं आगे, और एक्सरसाइज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 का डिटर्मिनेंट निकालने वाला हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है। ए वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू है 2 1 3, ओके 4 -1 0 और क्या है -7 2 1। हम इसको एक्सपांड कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में एक्सपांड कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं डायरेक्टली। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा -1 -0 -1 रखा तो जाएगा 2, देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये दोनों माइनस चले आएंगे तो हो जाएगा 4 -0 प्लस 3 रो और कॉलम को प्रेस कर देंगे, 3 जिस रो और कॉलम को प्रेस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8 -7 तो हो जाएगा 2 × -1 × 4 प्लस 3 × 1, तो -2 -4 प्लस 3, तो कितना जाएगा -6 प्लस 3, तो आंसर विल बी -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -3। निकाल लीजिए जरा, पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर है 132 पे क्वेश्चन नंबर 9 का डिटर्मिनेंट को एक बार चेक कर लीजिए, -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब -3 आ रहा है तो अपन लिखेंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ब्रैकेट में लिखेंगे कंसिस्टेंस लिखेंगे, इसका मतलब संगत हल है। अगर 0 आ जाए तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंस, असंगत हल, तो ये कंसिस्टेंस है। तो इस तरह से आपने कंसिस्टेंट और
इनकंसिस्टेंस का मतलब समझा है। तो जिसमें एक या ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं उसे कंसिस्ट बोलते हैं, जो जिसमें सॉल्यूशन होता ही नहीं है उसे इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, अगले वीडियो में आगे क्वेश्चंस करेंगे।